है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स का जो पेपर होने वाला है उसमें जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ थ्योरी क्लासेस के बारे में भी हम बात कर रहे थे और हम 2016 का जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे थे। 2016 के पेपर के अंतर्गत हम लास्ट क्लास के अंदर 41 नंबर पर जो क्वेश्चन दे रखा था हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 2 लाइन के बीच में, वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 42 और 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो 42 नंबर पर क्वेश्चन है कि वेक्टर b क्रॉस ब्रैकेट b क्रॉस a इज कोप्लेनर विथ, यानी ये कह रहा है कि कोई b वेक्टर है उसका क्रॉस करिए आप किसके साथ में, b क्रॉस a वेक्टर के साथ में, तो आपका ये समतलीय होगा a वेक्टर के साथ, b वेक्टर के साथ, या a और b दोनों के साथ, या a b इन दोनों में से किसी के साथ नहीं। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं आप लोगों को ये तो चलिए मान लीजिए कि भाई क्वेश्चन बनाया हुआ है, लेकिन आपने जो बेसिक वेक्टर के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा, ये तो आपने पढ़ा है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये पढ़ा है। और ये जो होता है ये वेक्टर कोप्लेनर होता है किसके साथ में, तो आपके बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के साथ, यानी कि हमारा जो ये दिया हुआ वेक्टर होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो अंदर आने वाले हैं बी और सी वेक्टर, इन दोनों के ये क्रॉस में, मतलब इन दोनों के साथ में ये क्या होता है, समतलीय, या हम कह सकते हैं कोप्लेनर होता है। ठीक है, तो मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर है वो वेक्टर कोप्लेनर होता है किसके साथ, बी और सी के साथ में, और इस ए वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर इसी में हम कंपैरिजन करें तो देखिए हमें क्या दे रखा है कि बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी हो जाएगा ये दोनों के साथ में, तो ये क्या होगा, कोप्लेनर। ठीक है, और इस बी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हमें क्या पूछा है कि ये समतलीय किसके साथ है, तो ए और बी वेक्टर दोनों के लिए ही ये समतलीय होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखा आपने, ऐसा सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वे चीज़ें भी आप लोगों से पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये पूरा एक इक्वेशन दे दिया और ये पूछा है कि ये किसके इक्वल है। ये हमारे 43 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम इसको पहले छोटा कर देते हैं। अब इसमें कोई थ्योरी वगैरह तो है नहीं कि इसको पढ़ेंगे, ये तो एक इक्वेशन दे रखी है जिसको सॉल्व करके आपको जो है इसमें से जो भी 4 ऑप्शन है वो कौन से के इक्वल हो सकते हैं वो पता लगाना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास में जो हमने अभी जस्ट पीछे भी लिखा था कि ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी वेक्टर, ये जो है ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ये हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर और बाहर आ जाएगा सी वेक्टर। ये होता है भाई ए डॉट सी बी और ए डॉट बी सी। तो ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर, चलिए इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट बी वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये है। ठीक है, तो
इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। साथ में इधर आ जाएगा बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बाहर क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए वेक्टर। क्यों, जहाँ यहाँ पर सी वेक्टर है उसकी जगह क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सी की जगह हमें दे दिया सी क्रॉस ए, तो यहाँ जहाँ भी सी आ रहा था उसकी जगह आप पुट करेंगे सी क्रॉस ए। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ए डॉट सी क्रॉस ए क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, और हो जाएगा ये क्लोज्ड। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, आपका जो अभी वीडियो का एग्ज़ाम हुआ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, उसके अंदर भी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा ए क्रॉस सी। मुझे पता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये माइनस से प्लस कैसे हुआ और ये सी से ए था जबकि ए से सी कैसे करा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता होगा कि आई क्रॉस जे करने पर तो मिलता है के, ठीक है, और आई जे क्रॉस आई करने पर मिलता है माइनस के। वैसे ही यहाँ पर सी क्रॉस ए है, उसकी जगह अगर हमने ए क्रॉस सी वेक्टर कर दिया तो माइनस आएगा आगे, और वो माइनस और ये माइनस मिलकर बन गए प्लस, ठीक है। चलो अब देखिए ये ए सी ए, तो ए दो वेक्टर सेम हो गए, दो रे सेम है तो ये हो जाएगा 0, ठीक। साथ में इसके बी वेक्टर एज इट इज प्लस ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज, और ये जो है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एज इट इज। क्लियर है। अब देखिए भाई 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई 0 होता है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मल्टीप्लाई ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अभी तक देख लीजिए ए डॉट बी ए क्रॉस सी, ए डॉट बी सी क्रॉस ए नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला ही हमारा आंसर है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना था कि ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी जो है वो किसके इक्वल होता है, ए डॉट सी गुणा बी माइनस ए डॉट बी गुणा सी वेक्टर के इक्वल होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो ये था आपके 43 नंबर का क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 44th नंबर पर कि यदि पी वेक्टर की वैल्यू है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा क्यू वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे और ये इजीली ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं छोटा, और ये आपका हो गया ये बच्चे वाला छोटा क्वेश्चन। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले आप पी वेक्टर जो दे रखा है वो लिख लीजिए। क्या दे रखा है, तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और क्यू वेक्टर क्या दे रखा है, तो क्यू वेक्टर है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप,
ठीक है, ये दे रखा है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले तो हम निकालेंगे p वेक्टर माइनस q वेक्टर की वैल्यू। p माइनस क्यू यानी कि i माइनस 3i, तो हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा j कैप, 3k कैप माइनस k कैप हो जाएगा 2k कैप। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे सॉल्व करेंगे तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर, अब प्लस करेंगे तो i प्लस 3 4i कैप माइनस 2i j कैप प्लस 3j कैप प्लस का j कैप। ठीक है, और ये इधर गड़बड़ हो गई, ये j कैप कैसे आएगा माइनस करने पर, माइनस 2j कैप और माइनस हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा माइनस 5j कैप। ठीक है, और ये इधर हो जाएगा प्लस होकर के 4k कैप। समझ में आ गई बात। तो p माइनस क्यू और p प्लस क्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ p वेक्टर, यानी p वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में i कैप का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 14। क्लियर है। ऐसे ही मॉड ऑफ q वेक्टर, q वेक्टर का मॉड कैसे निकलेगा, तो वही अंडर रूट i कैप का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस j का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9 प्लस k का कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणांक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 9 18 और ये हो जाएगा 1 19। तो हमने p माइनस क्यू वेक्टर, p प्लस क्यू वेक्टर, p वेक्टर का मॉड, q वेक्टर का मॉड, ये सब निकाल लिया है। समझ में आ गई बात। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे मॉड ऑफ p वेक्टर माइनस q वेक्टर का स्क्वायर, ये निकालेंगे। ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ p वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ q वेक्टर का स्क्वायर और फिर माइनस 2p वेक्टर q वेक्टर। ठीक है, चलिए जो जो भी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। भाई मॉड p की वैल्यू कितनी है, रूट 14 का स्क्वायर 14, 19 का स्क्वायर 19, रूट 19 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू पी वैक्टर की वैल्यू कितनी है, तो भाई p वेक्टर डॉट q वेक्टर होगा पहले यहाँ पर, तो p गुणा q, तो 3 भाई i के साथ में हो जाएगा 3 गुणा 1 तो 3, माइनस 2 गुणा 3 माइनस का 6 और 3 गुणा 1 तो प्लस का 3। ठीक है, तो 3 और 3 6, 6 माइनस 6 0, तो ये टाटा बाय बाय, तो 14 और 19 हो जाएगा 33। क्लियर हुआ। चलिए अब करते हैं आगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे क्या, अब इधर हम निकालेंगे p वेक्टर प्लस q वेक्टर का स्क्वायर। ये क्या आएगा, तो ये भी आएगा p वेक्टर का स्क्वायर प्लस q वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू में p वेक्टर का स्क्वायर वही 14 और 19 तो हो जाएगा 33 प्लस 2 इंटू वापस से p डॉट q 0 ही आना है, पता है ना पहले से ही, तो ये वापस से कितना आ जाएगा 33। समझ में आ गई बात। तो p माइनस क्यू वेक्टर निकालो चाहे p प्लस क्यू वेक्टर निकालो। तो अब हमारे को क्या निकालना था, p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का स्क्वायर। समझ में आई बात। तो ये क्या हो जाएगा,
इक्वल किसके, मॉड ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का स्क्वायर के। और इसकी वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम, 33। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि भाई p माइनस क्यू वेक्टर का स्क्वायर जो होगा वो p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का स्क्वायर, चाहे आप p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर निकालें, इक्वल ही बात है। तो ये तीनों अगर आपस में इक्वल है तो ऐसा रिलेशन हमें कहाँ दिख रहा है, तो p माइनस क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्या p माइनस क्यू के, नहीं, p प्लस क्यू के, नहीं, p वेक्टर का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आई बात, क्यों भाई, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अगर इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो अल्टीमेटली ये और ये भी इक्वल है। तो हमारा क्या कह सकते हैं, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर जो है वो p प्लस क्यू वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये था आपके 44 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि यदि 45 नंबर पर क्वेश्चन है जो कि आपके एक क्यूबॉइड से संबंधित है, यानी हम कह सकते हैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और वेक्टर फॉर्म में क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है वो आपको पता होगा, क्लोज ब्रैकेट ए बी सी वेक्टर का क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होगा। ये जो आपको है वेक्टर के अंदर पढ़ाया जाता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, तो उसी से रिलेटेड है, मैं बता दूंगा अभी। अब क्वेश्चन क्या है, यदि p वेक्टर है -5 प्लस जे माइनस के, ऐसे ही q वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, तथा r वेक्टर है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, तब उस घनाभ का आयतन जिसकी सहावसानी भुजाएं q प्लस r प्लस p और p प्लस q होगा। ये सहावसानी हिंदी में बहुत खतरनाक नाम है, इस सहावसानी, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्वार्टरमिनस एजेस। और क्वार्टरमिनस एजेस का मतलब होता है दोस्तों एक ही कॉर्नर से निकलने वाली जो 4 साइडें होगी उन साइड्स को कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आपको जो p q और r की वैल्यू दे रखी है वो कोई जो क्यूबॉइड है उसकी साइड्स नहीं है या एज नहीं है। क्यूबॉइड की जो एज है वो क्या है, q प्लस r प्लस p और p प्लस q, ये है आपके क्यूबॉइड की साइड, ये है क्वार्टरमिनस एज का मतलब। ठीक है, अभी डायग्राम बनाते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इधर से मैं बना देता हूँ क्यूबॉइड, ये रहा, इसको लेते हैं ब्लैक कलर का। ठीक है, ये लो, बस इतना खूब है। तो ये जो क्यूबॉइड है ना, ये देखिए इधर ही बना रहा हूँ। तो इस क्यूबॉइड के अंदर जो ये एक साइड होगी, ये जो एक ये साइड होगी, एक ये साइड होगी, ये एक ही कॉर्नर से जा रही है। तो इन तीनों साइड्स को हम इनका नाम दे रहे हैं, सपोज करिए एक को कह रहे हैं Q प्लस R। ठीक है, ये वाली जो है उसको कह देते हैं R प्लस P, और ये वाली जो है इसको कह देते हैं P प्लस Q। क्लियर है। तो ये जो तीनों साइड्स है ये कहलाती है क्वार्टरमिनस एजेस। समझ में आ गई बात, सहावसानी भुजाएं, एक ही कॉर्नर से निकलने वाली। ठीक, समझ में आ गई बात। अब देखिए, तो ये 3 साइड है, मतलब हमारे पास p q और r की वैल्यू दे रखी है, वहाँ से हम तीनों साइड की वैल्यू निकाल ले पहले। तो मैं ये मान लेता हूँ कि q प्लस r को मैं मान लूँ a साइड है, इसका नामकरण नया कर देता हूँ, ये है सपोज करिए a साइड। ऐसे ही r प्लस p जो है इसका नाम दे देता हूँ मैं b वेक्टर, और ये जो p प्लस q है इसका नाम दे देता हूँ मैं c वेक्टर। ठीक है, तो भाई नई एजेस निकल गई। तो क्यूबॉइड की एज क्या हुई, a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर, इनकी वैल्यू निकालते हैं क्या आ रही है a वेक्टर की। तो a वेक्टर इज इक्वल टू है किसके, q वेक्टर प्लस r वेक्टर के, इन्हीं के इक्वल है। तो
Q और R को जोड़िए तो Q और R ये रहा 4 + 2 यानी कि 6i कैप, J + 2 यानी 3j कैप, 2k कैप माइनस 2k कैप 0 हो जाएगा तो ये k कैप गया। ऐसे ही B वेक्टर की वैल्यू, तो B वेक्टर की वैल्यू है R + P वेक्टर, ठीक है। तो R + P -5 + 4 यानी -i कैप, 1 और 2 हो जाएगा 3j कैप, फिर -k कैप और -2 यानी -3k कैप, ठीक है। C वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, तो C वेक्टर हो जाएगा P + Q, तो -5 + 2 कितना हो जाएगा -3i कैप, +j हो जाएगा 2j कैप, -k कैप और प्लस का 2k कैप यानी प्लस का k कैप। समझ में आ गई बात। तो A, B और C तीनों वेक्टर की वैल्यू निकल गई। ये तीन क्या है, एजेज हैं। किसकी एज है, क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है ये A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, ठीक है। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये इक्वल होता है किसके, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर के। समझ में आ गई बात। किसके इक्वल होता है, A डॉट B क्रॉस C के। समझ में आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। A वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 6i कैप + 3j कैप डॉट B वेक्टर की वैल्यू कितनी है, i कैप + 3j कैप -3k कैप, ठीक है। एक मिनट, क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू -3i कैप + 2j कैप + k कैप। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, तो भाई साहब बताइए, ये 6 + 3j कैप जो है ये तो एज इट इज रहेगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक आपको पता ही होगी। यहाँ लिखेंगे आप i कैप, इधर लिखेंगे j कैप, इधर लिखेंगे k कैप। इधर आ जाएगा -1, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1। क्लियर है। अब जो नया वेक्टर होगा उसमें i कैप, और देखिए ये और ये और ये तो गए इधर, 3 माइनस का 6 यानी ये हो जाएगा 9, फिर -j कैप, अब ये गया ये गया, ये हो जाएगा -1 और ये प्लस का 9 यानी कि -1 और -10 -11, ठीक है। देखिए देखिए एक बार, ये कितना आएगा, 1 × -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 9 यानी कि ये आ जाएगा -9, ठीक है। फिर प्लस k कैप, तो ये तो -2 और प्लस का 9, तो ये सॉल्व होकर के देखो कितना आएगा। ये हो जाएगा 6i कैप + 3j कैप डॉट, ये कितना हो जाएगा 9i कैप, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 10j कैप, और ये देखो प्लस का 7k कैप। समझ में आई बात। अब कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई, किसका, इन दोनों का डॉट में। तो i डॉट i होता है, आपको पता ही होगा, 1 हो जाएगा i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। बाकी का किसी दूसरे के साथ, जैसे i का j से करोगे या j का k से करोगे तो 0 होता है। तो 6 9 जा 54, ये i कैप वाला गया। फिर j कैप वाला 3 × 10 30, बस। बाकी तो k वाला तो इधर है नहीं, तो इधर से 0 होगा, तो 0 × कुछ भी 0, तो ये आ जाएगा कितना 84।
क्यूबिक यूनिट। भाई जो भी यूनिट होगी उसका क्यूब आएगा ना, मीटर होगा तो मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया आंसर 84, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये था हमारे 45 नंबर पर क्वेश्चन। तो कैसे हमें एक वेक्टर दिया गया और उन वेक्टरों से हमें जो है नई एज बनवाई गई क्यूब की, और फिर उस एज से जो है हमें वॉल्यूम निकालना पड़ा। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें क्या था, तो यही था कि जिसको ये पता था कि वेक्टर फॉर्म में क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट ए बी सी वेक्टर, और वो इक्वल किसके होता है, तो वो इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी के। तो हमारा आंसर आ जाता इजीली ही। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये था हमारे 45 नंबर का क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक की बातें आप नोट कर लीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम करेंगे 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी और सी तीन अशून्य असमतलीय सदिश है। अशून्य मतलब कोई भी वेक्टर जीरो नहीं है, नॉन जीरो, क्लियर है। फिर बोला नॉन कोप्लेनर, यानी कोई भी एक ही प्लेन में नहीं है, तो नॉन कोप्लेनर। और तीन सदिश है, ठीक है, ए बी सी, जिनमें रिलेशन कहा कि पी वेक्टर की वैल्यू है बी क्रॉस सी अपॉन बी सी ए, क्यू वेक्टर की वैल्यू है सी क्रॉस ए अपॉन सी ए बी, आर वेक्टर की वैल्यू है ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। तब ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो वेक्टर होते हैं, जो सदिश होते हैं, और जो वेक्टर सिस्टम का एक रेसिप्रोकल सिस्टम और होता है वो हमें पता होगा, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए दोस्तों, पहले इसको करेंगे छोटा। हाँ भाई, एग्ज़ाम में ऐसे मत करना, इतना ही आएगा एग्ज़ाम में, तो इस एग्ज़ाम में फाड़ के छोटा मत करना। तो देखिए हमने क्या करा, इसको करा छोटा। अब इसको जब छोटा कर दिया तो अब इस क्वेश्चन को आंसर को करते हैं बहुत बड़ा। तो आंसर बड़ा कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लोज ब्रैकेट ए बी और सी वेक्टर जब ये हो तो इसकी वैल्यू जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, 1 में ब्रैकेट ए वेक्टर का डैश, बी वेक्टर का डैश और सी वेक्टर का डैश। ये है रेसिप्रोकल सिस्टम। ए का रेसिप्रोकल होता है ए डैश, बी का रेसिप्रोकल बी डैश, सी का सी डैश। तो हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू 1 ए डैश बी डैश सी डैश। समझ में आ गई बात, क्लियर है। जहाँ ए डैश वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है बी क्रॉस ए अपॉन में क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, क्लियर हुआ। ऐसे ही बी डैश वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो बी डैश वेक्टर हो जाएगा सी क्रॉस ए अपॉन में आ जाएगा क्या, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। समझ में आई बात। ऐसे ही सी डैश वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, तो सी डैश हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन में ब्रैकेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। अब देखिए दोस्तों, हमें लेकिन क्या बोला है कि पी वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ये यहाँ हमने गड़बड़ कर दी। बी क्रॉस ए कैसे आएगा, ये आएगा बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी वेक्टर की वैल्यू क्या दी है, ये हो जाएगी ए बी सी ए को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिख दिया। ऐसे ही क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, तो दे रखी है सी क्रॉस ए,
अपॉन में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ऐसे ही आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? तो आर वेक्टर की वैल्यू है ए क्रॉस बी अपॉन में क्या आ जाएगा? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। समझ में आ गई बात? तो अब इधर क्या करेंगे हम? कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? तो जो हमारे पास एक तो ये रेसिप्रोकल सिस्टम वाला आया वो, और एक जो हमें दे रखा है उनका। जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि ए डैश बराबर है पी, बी डैश बराबर है क्यू और सी डैश बराबर है आर। क्या है? ए डैश बराबर पी वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही बी डैश बराबर है क्या? क्यू वेक्टर। ऐसे ही सी डैश बराबर है आर वेक्टर। क्लियर हुआ ये? तो अब हमें पता है कि ए डैश बराबर पी है, बी डैश बराबर क्यू है, सी डैश बराबर आर है। तो क्या हम इधर लाइन ले लेते हैं हम पार्टीशन के लिए, और ये करा पार्टीशन। क्या हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1 अपॉन में ब्रैकेट पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर के। समझ में आई बात? अरे भाई यही होगी। ए बी सी बराबर क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में पी क्यू आर। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर का इन्वर्स। समझ में आई बात? तो ए बी सी किसके इक्वल हो गया? पी क्यू आर के इन्वर्स के, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ए बी सी अशून्य असमतलीय सदिश थे। हमें पता था कि ए बी सी वेक्टर बराबर होता है 1 अपॉन ए डैश बी डैश सी डैश, और हमें पता चला कि भाई बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी बराबर ए डैश है। तो ए डैश बराबर हो गया पी, बी डैश बराबर हो गया क्यू और सी डैश बराबर हो गया आर। और जब ये डैश में इक्वल है तो इनको हमने कर दिया पुट करते ही हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर में रिलेशन आया कि ए बी सी इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन में पी क्यू आर, यानी ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर का इनवर्स। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया हमारे लिए ये सब? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए तो अब बढ़े हम आगे की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर का। क्या कहता है क्वेश्चन? सदिश रेखाओं, भाई सदिश रेखाएं दे रखी है 7 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 13 k कैप प्लस k1 इंटू 2 3 और k4, ये जो i j k बोल देना। फिर दूसरी लाइन है 3 5 7 k2 i1 2 3 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। भाई ये दो लाइनें हैं, दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा वो हमें पता लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, जब वेक्टर लाइंस दे रखी है और दो वेक्टर लाइंस अगर ऐसी दे रखी हो तो इन दोनों वेक्टर लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कैसे निकलेगा? तो वो आपके निकलेगा कैसे दोस्तों? पहले तो हम जो है ऊपर और नीचे जो दो लाइनें दे रखी है इन दोनों लाइनों को एक करेंगे। कैसे? देखिए छोटा करते हैं इसको। पहले तो इसको करा साइड में, ये साइड में हुआ। अब देखिए क्या होगा। ये जो हमारे पास है 7 i कैप 10 j कैप 13 k कैप प्लस 2 k1 i कैप प्लस 3 k1 j कैप प्लस 4 k1 k कैप। अब इनको करेंगे आई वाले को ऐड अलग, यानी 7 प्लस 2 k1 और
आई कैप, ऐसे ही 10 प्लस 3k1 जे कैप प्लस 13 प्लस 4k1 हो जाएगा के कैप। ये हो गई हमारे फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी वाली जो लाइन है वो क्या है, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस k2i कैप प्लस 2k2j कैप प्लस 3k2k कैप। ठीक है, इसको कर देंगे ऐड आई वाले को, तो ये हो जाएगा 3 प्लस k2 आई कैप प्लस 5 प्लस 2k2 जे कैप प्लस 7 प्लस 3k2, ये हो जाएगा के कैप। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ये जो दो लाइनें आई है हमारे पास में, इन दोनों लाइनों का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करिए भाई, हमारे पास 7 प्लस 2k1 प्लस 10 प्लस 3k1 प्लस 13 प्लस 4k1 है, फिर 3 प्लस k2 है, 5 प्लस 2k2 है और 7 प्लस 3k2 है। तो आप क्या करिए कि आई कैप वालों को इक्वल करिए, के वालों को इक्वल, जे वालों को अलग करिए, के वालों को अलग करिए। कैसे अलग करिए, तो 7 प्लस 2k1 इज इक्वल टू 3 प्लस k2, यह आ गई हमारे पास में थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही 10 प्लस 3k1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2k2, ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। ऐसे ही 13 प्लस 4k1 इज इक्वल टू 7 प्लस 3k2, ये हो जाएगी फिफ्थ इक्वेशन। क्लियर है? चलिए पार्टीशन करते हैं आगे सॉल्व। अब यहाँ से जो लाइन आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, देखो 2k1 और ये इधर आ जाएगा k2 माइनस होकर के, तो ये हो जाएगी लाइन क्या, 2k1 माइनस k2 बराबर माइनस का 4। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 3k1 माइनस 2k2 इज इक्वल टू माइनस 5। ऐसे ही 4k1 माइनस 3k2 इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें से कोई भी दो इक्वेशन लेकर के, भाई दो वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन है, दो में से कोई भी दो यूज कर लो, आपकी मर्जी हो वो। तो हम अगर इसको यूज करते हैं और इसको यूज करते हैं, तो देखिए इनको यूज करके हम क्या कर लेंगे, यहाँ से k2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगी 2k1 प्लस 4 इज इक्वल टू k2। इसको पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, यानी 3k1 माइनस 2 इंटू 2 4k1, फिर माइनस का 2 इंटू माइनस का 4, ये -8 इज इक्वल टू -5। ये हो जाएगा माइनस का k1 इज इक्वल टू में 3। समझ में आई बात? तो k1 इज इक्वल टू आ जाएगा -3, और k1 की वैल्यू अगर -3 है तो -3 इंटू 2 माइनस का 6, यानी k2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2। क्लियर है? तो k1 और k2 दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इन दोनों की वैल्यू जो आई है उसको आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, एक ही इक्वेशन आएगी। तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ सेकंड वाली में, आप पुट कर लेना फर्स्ट वाली में, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाली में पहले पुट करके चेक कर लिया। मैं चाहता हूँ सेकंड वाली में पुट करके देखूँ और आप फर्स्ट वाली में पुट करके देखना। तो आप इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू माइनस का 2, 3 माइनस 2 1, यानी आई कैप, फिर 5 माइनस का 6 यानी माइनस जे कैप,
और 7 फिर अच्छा K2 पुट करना है ना, 1 मिनट ही K1 पुट कर दिया यहाँ। देखो K2 की वैल्यू -2 है, इसमें पुट कर दीजिए। तो देखो 3 - 2 I कैप, 5 - 4 J कैप और 7 - 6 K कैप। समझ में आई बात? तो ये लाइन हो जाएगी। अब आप पहली वाली में भी चलो पुट ही कर लेते हैं। तो K1 इसमें पुट करो तो देखो -6 यानी ये आ जाएगा वापस I कैप, 10 - 9 यानी कि J कैप और 13 - 12 यानी कि K कैप। तो आप चाहे तो K1 की वैल्यू इसमें पुट करें चाहे K2 की, इसमें कोई भी एक वैल्यू किसी में भी पुट करो, जो लाइन आएगी वो ये आएगी I J K कैप। तो ये पॉइंट क्या हो गया 1 1 1, यानी इन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था 1 1 1 यानी I J K कैप। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47। समझ में आई बात? तो ये 47 नंबर का क्वेश्चन था जो हमने आज सॉल्व कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास के अंदर सॉल्व। और आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और आप सभी लोगों को देखिए आगे एक चलिए क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ। एक और क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे। ये देखिए ये अच्छा ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने 49 नंबर का, इसके अंदर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। समूह G, O से समूह G डैश स्टार में परिभाषित फलन f G से G डैश में समूह समाकारिता है यदि। तो देखो अ मैपिंग f from a group GO to G डैश स्टार is group homomorphism from G to G डैश if। और आप ये बताइए कि होमोमॉर्फिज्म की मैंने जब डेफिनेशन लिखवाई थी, ग्रुप थ्योरी जब मैंने पढ़ाया था, तब मैंने होमोमॉर्फिज्म की एक डेफिनेशन लिखवाई थी। उसमें मैंने कहा था कि अ मैपिंग एफ फ्रॉम अ ग्रुप G, O टू ग्रुप G डैश स्टार इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कि A F A O B F ब्रैकेट A O B इज इक्वल टू, मतलब F ऑफ A O B इज इक्वल टू F ऑफ A स्टार F ऑफ B होगा। तो ये तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी ग्रुप थ्योरी चैप्टर के अंदर। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यही बताया था कि ग्रुप थ्योरी में डेफिनेशंस जितनी भी है वो क्लियर याद है, तब भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं। अब होमोमॉर्फिज्म की जिसको डेफिनेशन याद थी उसके लिए ये क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड का था। और इसका आंसर क्या आ जाएगा तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि F ऑफ A O B इज इक्वल टू F ऑफ A स्टार F ऑफ B, जहाँ A और B दोनों बिलोंग करते हैं G में। और ये हमारा क्वेश्चन था 49 नंबर का। तो अब हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चंस के ऊपर बात। और तब तक के लिए आप लोग सभी जो है जो भी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उन सभी वीडियोस की आप जो है ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाएं या हर क्वेश्चन को सॉल्व करें और आप इनका क्वेश्चन सेट बना लें। बाद में जैसे ही हम आपको बुक भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तो आपको जो है वहाँ पर और बेनिफिट मिल जाएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड थैंक्स।